सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये नई वीडियो सीरीज मैंने चालू की है जिसमें मैं एवरी सैटरडे या फिर संडे को आपके लिए एनालिसिस पोस्ट करूंगा, जिससे आप आने वाले पूरे वीक का जो डिसीजन मेकिंग है आपका अच्छा रहेगा। आप डिसीजंस ले सकते हो कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसी डायरेक्शन में आप आपके जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो भी ले सकते हो। जो एनालिसिस मैं करता हूँ संडे को, वही एनालिसिस के हिसाब से मैं पूरे वीक थ्रू आउट द वीक मेरे ट्रेड्स प्लान करता हूँ। तो ये लॉन्ग व्यू रहेगा आने वाले पूरे वीक के लिए। तो आपके फेवरेट पेयर्स मुझे कमेंट डाउन करो, उस पेयर्स पे मैं ये एनालिसिस पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए हम देखेंगे गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई और यूरो यूएसडी में आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीरीज चलती रहने वाली है और आपके ट्रेड्स में इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। सो गाइस लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी क्या हो सकता है आने वाले पूरे वीक में। सबसे पहले जाते हैं गोल्ड पे। और गोल्ड पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो काफ़ी बुलिश चल रहा है गोल्ड। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे बना रहा है। तो अभी आने वाला ये जो वीक रहेगा ये काफ़ी डिसाइडिंग वीक रहेगा गोल्ड के लिए, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाता है तो अगर ये पिछले लोज जो है सारे वो अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ गोल्ड की जो है वो आने वाली जर्नी रहेगी। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे अगर इस वीक में सपोर्ट लेता है तो गोल्ड आने वाले समय में ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अभी ये जो ईयर है 2024 ये काफ़ी केओस वाला ईयर है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होने वाले हैं। तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल गोल्ड रहेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर अभी बना रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है गोल्ड का। अभी देखने जैसा होगा कि ये मंडे और ट्यूसडे अगर यहाँ पे इस तरीके से बियरिश कैंडलस्टिक अगर बनाता है तो यहाँ पे गोल्ड जो है ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ओके, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये बियरिश होने लग रहा है और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड जो है, हमें देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल्ड में मार्केट का पूरा ये हमें बता रहा है कि गोल्ड जो है वो पॉसिबली नीचे की तरफ जा सकता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी फिर से लोअर हाई बना रहा है और फिर से अगर ये जो अगर लो है ये अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है तो गोल्ड कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकता है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे गोल्ड में मंडे को क्या होता है। अगर हमें यहाँ पे प्लान करनी है ट्रेड तो हम यहाँ पे सेल की प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, कीपिंग आवर स्टॉप लॉसेस अबोव दिस लेवल। डिपेंड करता है, अभी मैं तो आपको ओवरऑल जो है बड़े टाइम फ्रेम पे व्यू दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इसके आगे का काम आपका है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाइंग का कुछ सिनारियो अभी फिलहाल के लिए मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब तक गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें ये इस लेवल के नीचे, ओके ये लेवल मार्क कर लो आप भी, ये लेवल के जब तक नीचे है तो ये लेवल के नीचे जब तक गोल्ड है तब तक हम इसे बियरिश नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है नीचे आके। अभी यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ओके, अगर जीबीपी जेपीवाई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे पहले के ये रिमूव कर देंगे। और जीबीपी जेपीवाई देखो पिछले 3 वीक से काफ़ी बुलिश चल रहा है। मुझे लग रहा था ये जब जीबीपी जेपीवाई ने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर दिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जीबीपी जेपीवाई यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया, लोगों को ट्रैप करके जीबीपी जेपीवाई फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखने जैसा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कुछ रिजेक्शन फेस करता है क्या। ये वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीक की कैंडलस्टिक रहेगी ये यहाँ पे रिजेक्ट होके यहाँ पे लोअर वीक बनाएगी और फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर यहाँ पे रिजेक्ट होके फिर से नीचे की तरफ ये कंटिन्यूअसली जा सकता है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे काफी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई या फिर एक पुल बैक नहीं आया है, तो एक हेल्दी पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्दी पुल बैक के लिए रीजन है कि अभी तक हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हेल्दी पुल बैक नहीं देखा है, और यहाँ पे एट द सेम टाइम हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट होने लग रहा है। ओके, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट हो सकता है। और अगर ये रिजेक्शन हमें ट्रेड करना है तो हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखेंगे किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे हम हमारी ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो सकता है यहाँ पे कई रेजिस्टेंस फेस करे और उसके बाद नीचे की तरफ ये जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो फिबोनाची लेवल्स तक ये आ चुका है।
तो यहाँ पे ये फिबोनाची लेवल्स पे रिजेक्ट हो सकता है और यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली फॉल हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। जब तक लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं करता, डेली जो हाई हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तब तक हम यहाँ पे बाई की कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये काफी पैनिक सिचुएशन होता है बायर्स और सेलर्स के लिए। ओके, सो अभी देखते हैं यूरो यूएसडी का क्या सिचुएशन है। यूरो यूएसडी अगर हम देखते हैं, ये जो है पूरा रिमूव कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यूरो यूएसडी जो है वो सेम गोल्ड की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यूरो यूएसडी के लिए भी ये डिसाइडिंग वीक रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। एग्जैक्ट सेम डेली टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड की तरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये प्रीवियस लोज ब्रेक कर दिए थे और उसके बाद लो यहाँ पे बनाया है, फिर लोअर हाई बना रहा है। अभी लोअर लो फिर से मार्क किया है। अभी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे फिर से लोअर हाई मार्क करके नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। तो जब तक ये जो यूरो यूएसडी है, जब तक ये लेवल के नीचे है, तब तक हम यहाँ पे इसको बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये जो एज अ सपोर्ट काम कर रहे थे, यही लेवल्स आने वाले कुछ दिनों के लिए यूरो यूएसडी के लिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करके यूरो यूएसडी नीचे की तरफ जा सकता है। तो जब तक इस लेवल के नीचे है, तब तक मैं तो यहाँ पे बाय की ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सेल की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है। तो ये जो आने वाला टाइम रहेगा, ये भी डिसाइडिंग रहेगा यूरो यूएसडी के लिए भी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर गोल्ड, जीबीपी जेपीवाई और यूरो यूएसडी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।